हेलो स्टूडेंट, 9th की ज्योमेट्री के प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं। आप मेरे साथ इस वक्त है सनशाइन उर्दू चैनल पे। ओके, तो मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। राइट द एंटीसीडेंट गिवन पार्ट। एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट एंड द कॉन्सिक्वेंट पार्ट मतलब पार्ट टू बी प्रूव, जो पार्ट हमको फाइंड आउट करना होता है इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें गिवन पार्ट बताना है और वो पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो बताना है। यानी कि हमारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज्योमेट्री में, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो पहले गिवन लिखते हैं, टू फाइंड आउट करके फिर एक लिखते हैं कि फाइंड आउट क्वेश्चन में गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। तो उसी तरीके से बस इसको हमको उस तरह से एंटीसीडेंट बता देना है, कॉन्सिक्वेंट बताना है, गिवन क्या है वो बताना है और क्या फाइंड आउट करना है वो बताना है। स्टेटमेंट पढ़ के, स्टेटमेंट इसके लिए कंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत आसान होगा बताना। देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे, इफ और देन करके दिया होना चाहिए। इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। क्या कंडीशन दी गई है कि अगर किसी ट्रायंगल के सारे साइड्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे, इक्वल होंगे, देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो उसके सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो एंटीसीडेंट क्या है, गिवन क्या है कि कोई एक ट्रायंगल है जिसके ऑल साइड इक्वल है, तो वही लिखना है। क्या लिख देंगे, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। एंटीसीडेंट क्या हो गया, ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट। और फाइंड आउट क्या करना है हमको, कॉन्सिक्वेंट क्या है ना, पार्ट प्रूफ क्या करना होगा, पार्ट टू बी प्रूफ, या बोले पार्ट टू बी प्रूफ बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंट को, या फाइंड आउट बोल सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ इसमें, तो फिर क्या होगा कि उसके जो है क्या दिया गया है, देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो वही लिखेंगे इट्स, देन नहीं लिखेंगे, इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है। इट्स ऑल एंगल्स, इट्स मतलब कौन सा, उस ट्रायंगल के, उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कोई एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है ईच अदर को, एक दूसरे को। पैरेललोग्राम एक बना लेते हैं। पैरेललोग्राम मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों साइड आपस में पैरेलल हो, ये इसके पैरेलल, ये इसको पैरेलल, ठीक है ना, मतलब चारों साइड जो है वो अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होते हैं, उसको कहते हैं पैरेललोग्राम। उसके ये डायगोनल्स होते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब अपने को गिवन क्या है यहाँ पे कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उनके और ये गिवन है ना, ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो पैरेललोग्राम है और उनके जो टू फाइंड आउट में या कॉन्सिक्वेंट में क्या आएगा, उनके डायगोनल बाइसेक्ट। अगर ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम है तो उनके डायगोनल जो है, डायगोनल्स जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो बहुत ही इजी है समझाने में, तो समझ लो बस। स्टेटमेंट के थ्रू अगर आप लिखने जाओगे तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम कंडीशनल में बना देंगे। देखो क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसको कंडीशनल बना देंगे इफ अ क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई 4 साइड वाला कोई फिगर है, क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, the diagonal of a parallelogram. So if a quadrilateral is a parallelogram, then its diagonal bisect each other. तो उनके diagonals जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इसमें हमारा जो है एंटीसीडेंट क्या हो गया, एंटीसीडेंट इफ के बाद वाला सेंटेंस होता है, तो क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा एंटीसीडेंट है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में कॉन्सिक्वेंट क्या हुआ इसमें, इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंटीसीडेंट। और ये हो गया हमारा कॉन्सिक्वेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना,